चैप्टर 9 का अब तीसरा प्रश्न है ये हमारा 9.1 का। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य का अर्थ होता है यहाँ पर उसी के बराबर। उसी के बराबर मीन्स यदि हम अंश और हर में एक जैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारा दिया है -2/7, तो यदि हम इसका -2/7 के समतुल्य भिन्न कितने निकालने हैं, हमें 4 निकालने हैं। यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से कर दूँ, 4 से कर दूँ, 5 से कर दूँ, 6 से कर दूँ, मतलब लेकिन अंश और हर दोनों में बराबर करूँ तो इस संख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो संख्या निकल कर आएगी वो उसी के बराबर ही आएगी, तो उसी को समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे -2/2 × 2, यानी कि मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई हमारी -4/14। देखो इसके बराबर क्यों है, मैं 2 से काटूंगी तो सेम यही वाली संख्या आ जाएगी। अब यदि इसी संख्या को मैं -2/7 × 3 तो ये आ जाएगा हमारा -6/21। ठीक है, तो ये इसकी एक समतुल्य भिन्न निकली, ये इसकी दूसरे, इसी के ही ये बराबर होगी। अब इसे कितने से ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपकी उतनी ही समतुल्य भिन्न निकल कर आ जाएंगी। -8/28, -2/7 को किससे किया, 5 से कर दीजिए, ये आ जाएगी हमारी -10/35। तो हमारी कितनी आ गई यहाँ पर, 4 समतुल्य भिन्न आ गई। क्या क्या थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट है 5/-3। 4 परिमेय संख्याएं 5/-3 के समतुल्य हैं, तो हम वही समतुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10/-6। सेकंड हो जाएगी -3 × 3, ये हो जाएगी 15/3 9। थर्ड वन हो जाएगी 5/3 इसको 2 से 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारी समतुल्य भिन्न निकलती चली जाएगी। 5 × 5 -3 × 5, ये हो जाएगी 25/-15। ये 4 हमारी समतुल्य भिन्न हो गई, 1 2 3 एंड 4। थर्ड पार्ट है 4/9। जैसे सेकंड और फर्स्ट निकले थे ऐसे ही 4/9 के भी होंगे, मीन्स कि इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी के बराबर समतुल्य भिन्न हमारे निकल कर आ जाएंगी। 4/9 को करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 12/27। अगला 4/9 × 4 × 4, ये आ जाएगा 16/36। नेक्स्ट 4 × 5 और 9 × 5, ये आ जाएगा 20/45। तो पहली हमारी 8/18, दूसरी 12/27, तीसरी 16/36 और चौथी 20/45। फोर्थ प्रश्न है हमारा, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। परमेय संख्या हमारी दी है 3/4। इसके लिए बच्चों हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। 4 को हम बाहर लिखेंगे, 3 को हम अंदर लिखेंगे। ये पॉइंट्स में आएगा क्योंकि जाएगा नहीं। ये कितने में चलेगा, 7 में चलेगा, 4 × 7 = 28, ये बचेगा 2। तो हमें पॉइंट 1 तक ही लाने की ज़रूरत है। तो हमें पॉइंट 7 पता चल गया है कि ये 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। ये 0 से ज़्यादा और 1 से कम है।
तो जो हम संख्या रेखा बनाएंगे वो हम 0 से 1 के बीच में बनाएंगे और उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमें 3/4 दिया है। तो उससे हमारा ये संख्या रेखा पर बन जाएगा। देखेंगे कैसे, देखो ये एक संख्या रेखा है जिस पे मैंने 0 से 1 तक दर्शाया है और मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा हमारा होगा 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा हमारा 4/4। 4/4 देखो एक ही होता है, ये एक है, या इसको ये लिख लो। तो हमें क्या दिखाना है, इस पे 3/4 दिखाना है। देखो संख्या रेखा है और 0 से ये प्लस के उसमें आता है, एक है, थोड़ा सा इधर भी दर्शा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संख्या से इधर ये -1 हो जाएगा और हमें दर्शाया गया है 3/4, तो ये हमारा 3/4 ये संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 3/4 कैसे दर्शाया हमने केवल इसका एक रफ आइडिया लिया है ऐसे करके। तो हमारा 0.7 आया, वो 1 के बीच में है। 4 हिस्सों में डिवाइड हमने क्यों करा, क्योंकि ये 3/4 है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, जहाँ पर आया हमारा वो गोला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा -5/8 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसको करने के लिए हम वही ट्रिक अपनाएंगे कि जो है, क्योंकि ये -5 है तो ये हमारी 0 से -1 की तरफ जाएगी। मैं इसको सिंपली 5 को अंदर रख के 8 को बाहर रख के निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा, ना जाने की 0, 8 6 48। तो ये हमारा 0.6 0 और 1 के बीच में आता है। हमें पता चल जाएगा बच्चों इससे कि हमें 0 से 1 या 1 से 2, 2 से 3 के बीच में किस तरीके से हमें संख्या रेखा बनानी है। तो ये हमें, ये 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो 0 से -1 के बीच में हमें संख्या बनानी, क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस है और उसको 8 भागों में डिवाइड करना है ऐसे। ठीक है, ये हमारा 8 भागों में डिवाइड हो गया। अब हम इस भाग को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8। तो यहाँ पर ये हमारा एक ही आ जाएगा। आप देखो इसको काटेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। और पूछा क्या है हमारा, हमें पूछा है -5/8। तो ये हमारा हो गया संख्या रेखा पर -5/8। तीसरा पार्ट है हमारा -7/4। अब ये देखते हैं यहाँ पर 4 है तो हम इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड ये 4। यहाँ पर 7/7 यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है और इधर की साइड क्या हो जाएगा, -7/6, -7/5 और ये हो जाएगा हमारा -7/4। ठीक है, क्योंकि हमारा 4 था तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था और यहाँ पर 1 आ गया था, तो ये हमारा 1 है 7/7। इससे इधर का कितना होगा, -7/6, इससे इधर का 7/5 और ये 7/4 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ का लास्ट है हमारा 7/8 को हमें संख्या रेखा पर बताना है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये 0 से, क्योंकि ये प्लस में है तो 0 से 1 के बीच में होगा और उसके हम लोग 8 भाग डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 8 भाग में हम देखेंगे कि 7/8 कहाँ आएगा। ये देखो मैंने किया है 0 से 1 लिखा है ये, और इसको मैंने 8 भागों में डिवाइड किया है। तो 8 वाला जो 1 वाला ये 8/8 है, यानी कि 1 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8, यानी कि इसका आधा 1/2 हो जाएगा इसके बीच में। ये 5/8, 6/8 और 7/8। ठीक है, और हमको क्या निरूपित करना था, हमको करना था 7/8। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा दूसरा और तीसरा भाग भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।